लड़की ने एक कॉकरोच जार में फेंका। पलक झपकते ही कॉकरोच गायब हो गया। उसने जार उठाया और ध्यान से देखा। मकड़ी ढक्कन पर चढ़ चुकी थी। उसका शरीर तुरंत 2 गुना बड़ा हो गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने एक और मकड़ी उठाया, सावधानी से ढक्कन खोला और एक कागज के टुकड़े से खुली जगह को ढक दिया ताकि मकड़ी भाग न सके। जैसे ही उसने ढक्कन को फिर से कसकर बंद किया, उसकी नजरें जार पर टिकी रहीं और उसने कुछ डरावना देखा। और भी अजीब बात तो ये थी कि उसका फोन जो बिल्ली की आवाज बजा रहा था, मकड़ी ने हूबहू नकल कर दी। उसने चिड़िया की आवाज बजाई और मकड़ी ने उसे भी बिना किसी गलती के दोहरा दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि ये मकड़ी साधारण नहीं थी। उसने कॉकरोच का एक बैग निकाला और मकड़ी की तरफ सीटी बजाई। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब मकड़ी ने भी सीटी बजाकर जवाब दिया। जैसे ही उसने कॉकरोच का बैग उठाया, एक कीटनाशक गेंद मॉथबॉल जमीन पर लुढ़क गई। जार जोर जोर से हिलने लगा, जैसे डर गया हो। उसने झट से मॉथबॉल उठा ली। धीरे धीरे जार शांत हो गया। उसने मकड़ी के जाले को मॉथबॉल से छुआ और तुरंत जाला गलकर घुल गया। उसी वक्त जार अचानक उलट गया। संभाग्य से उसने उसे समय पर पकड़ लिया। इतनी छोटी मकड़ी इतने बड़े जार को कैसे गिरा सकती थी? उसने अंदर झांका। मकड़ी पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थी, लेकिन असली डरावनी चीज अभी बाकी थी। रात को जब लड़की सो रही थी, मकड़ी धीरे धीरे जार का ढक्कन खोलकर बाहर निकली। उसने लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो सीधी वेंटिलेशन डक्ट में घुस गई। ये डक्ट पूरे बिल्डिंग के हर कमरे से जुड़ा हुआ था। मकान मालकिन के कमरे में एक तोते को जैसे खतरे का एहसास हुआ। वो वेंट की तरफ देखकर जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन अगले ही पल अगली सुबह तोता मिला। उसकी सारी पंखें गायब